नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज और टुडे हिंदुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह और देखिए आज बात करेंगे मुकेश साहनी की। महागठबंधन में मुकेश साहनी की पार्टी वीआईपी फिलहाल है। बिहार में 2025 के चुनाव को जीतने की रणनीति बन रही है, तमाम पार्टियां बना रही है, चाहे जेडीयू हो, बीजेपी हो, एलजेपी हो, आरएलएम हो, हम हो एनडीए से या फिर महागठबंधन से आरजेडी हो, कांग्रेस हो, लेफ्ट हो या वीआईपी है। तमाम पार्टियां जो है वो रणनीति बना रही है कि 2025 का चुनाव कैसे जीते। एनडीए जुगत में है कि बिहार में सरकार कैसे बनाए। महागठबंधन की तैयारी है कि 2025 चुकेंगे नहीं। 2020 में हल्का सा मिस्टेक हुआ, 2025 में लड़ाई लड़नी है और मजबूत लड़ाई लड़कर बिहार में सरकार बनानी है। प्रशांत किशोर ने भी पार्टी बना ली है और जनसुराज भी तैयारियों में है बिहार के 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की। तो खैर अब इस पर बात करते हैं, मुकेश साहनी की चर्चा करते हैं, क्योंकि मुकेश साहनी अब 4 नहीं 40 की बात कर रहे हैं। समझ रहे हैं, 4 नहीं 40 की बात कर रहे हैं। तो साहनी की राजनीतिक हैसियत बिहार में क्या है? खुद को सन ऑफ मल्लाह कहने वाले मुकेश साहनी मल्लाहों के लिए कितने बड़े नेता हैं, आज इसी रिपोर्ट में आपको यह देखने को मिलेगा। 2020 के चुनाव में मुकेश साहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी ने बिहार में 4 सीटों पर चुनाव जीती, लेकिन ठीक उससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में साहनी की पार्टी 0 पर आउट हो गई। 2024 के लोकसभा चुनाव में साहनी की पार्टी 0 पर आउट हो गई। अब 25 का चुनाव है तो भाई मुकेश साहनी की चाहत है कि बिहार में 40 सीट जीतेंगे। लेकिन अगर सच्चाई साहनी के राजनीतिक दल की हैसियत को आप समझिए तो आप ये कहेंगे कि मुकेश साहनी की पार्टी, नोट कीजिएगा इसको, मुकेश साहनी की पार्टी अपने बलबूते बिहार में एक भी सीट नहीं जीत सकती है। जी हां, यह सच्चाई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी को सबसे बड़ा झटका किसी से लगा तो मुकेश साहनी की पार्टी वीआईपी है। विकासशील इंसान पार्टी से जितनी उम्मीदें थी तेजस्वी यादव को, हर उम्मीदों पर उनकी पार्टी ने पानी फेर दिया। भाई चकाचौंध से सियासत नहीं होती, माहौल बनाने से राजनीति नहीं चलता। मुकेश साहनी माहौल बनाते हैं। तो जरा मुकेश साहनी की पार्टी के बारे में एक बार आपको बता देते हैं, फिर मुकेश साहनी के बारे में भी आपको हम बता देंगे। मुकेश साहनी ने यह पार्टी लॉन्च किया था 2018 में। मुकेश साहनी मुंबई से आते हैं और बिहार में आते हैं, और बिहार में आकर मुकेश साहनी बीजेपी के साथ चल देते हैं। बीजेपी के साथ हो लेकर मुकेश साहनी बिहार में खूब हेलीकॉप्टर पर घूमते हैं 14 के चुनाव से, और 2019 के चुनाव में इनकी डिमांड इतनी थी कि एनडीए ने इनको छोड़ा, ये महागठबंधन के साथ आ गए। तेजस्वी यादव ने 3 सीट दी थी, 3 सीट, और ये 3 सीट था मधुबनी, मुजफ्फरपुर, खगड़िया। और आपको ये बताएं कि इसमें खगड़िया लोकसभा सीट एक ऐसा लोकसभा सीट है जहां से मुकेश साहनी खुद चुनाव लड़े मुकेश साहनी। और मुकेश साहनी जो कहते हैं कि वो मल्लाहों के नेता हैं, बिहार में अगर आरजेडी उनके साथ नहीं होती, कांग्रेस उनके साथ नहीं होती, तो मुकेश साहनी की जमानत जब्त हो जाती। खगड़िया में चुनाव लड़िए,
27.06% वोट इनको मिला। यह महागठबंधन के उम्मीदवार थे। दूसरी ओर एनडीए के प्रत्याशी थे महबूब कैसर अली, और महबूब कैसर अली को वोट मिला 52.77%। दोगुना से थोड़ा सा कम वोट से जीते थे महबूब कैसर अली। और हारा कौन, ये समझिए। जो व्यक्ति हारा वो मुकेश साहनी। जितनी वोटें मिली वो आरजेडी की वोट, कांग्रेस की वोट, और इन वोटों के बल पर मुकेश साहनी मैदान में गच्चा खा गए। इनको हार मानना पड़ा। अब दूसरी दफे चलते आपको 2020 के चुनाव में मुकेश साहनी की पार्टी की ओर लेकर। तेजस्वी यादव का एक सबसे बेहतर डिसीजन था 2020 के चुनाव में कि मुकेश साहनी की पार्टी को यह कह देना कि भाई अपने कोटे के अंदर से सीटें देंगे। मुकेश साहनी की पार्टी को लेकर जब सवाल उठे, तेजस्वी यादव सीटों का बंटवारा कर रहे थे महागठबंधन के अंदर, तो यह सवाल पूछे गए। साहनी जी बगल वाले कुर्सी पर थे। देखिए, मुकेश साहनी को तेजस्वी यादव बड़ा भाई मानते हैं। साहनी जी ये कहते हैं, जब तेजस्वी यादव से सवाल पूछे, साहनी तेजस्वी यादव को कहते हैं मुकेश साहनी को लेकर कि अपने कोटे से आरजेडी मुकेश साहनी को सीटें देगी। और मुकेश साहनी उठते हैं, कहते हैं मेरे पीठ में खंजर भोंका गया। अरे वो खंजर नहीं, तेजस्वी यादव ने आपकी राजनीतिक औकात नाप ली थी 2019 के चुनाव में। आप अपने पार्टी के मुखिया थे, 27% वोट लाते हैं। जो आरजेडी के वोटर हैं वो आपको वोट करते हैं। यादव और मुसलमान के वोट लेकर आप 27% पर गए थे। मल्लाहों ने तो आपको नेता माना ही नहीं था। मल्लाहों ने तो आपको नेता माना ही नहीं था। आप बात करते हैं जात के सियासत की, मल्लाह के नाम पर वोट लेते हैं। निषादों के नेता कहते हैं खुद को सन ऑफ मल्लाह। बताइए, बिहार में मंत्री रहे आप, तब आपने क्या किया था बिहार के मल्लाहों के हित में? किया क्या था? बिहार के निषादों के लिए कितनी लड़ाई लड़ी थी आपने? अब मुकेश साहनी यहां पर 2020 के चुनाव में तब चले जाते हैं खंजर भोंकने वाला बयान देकर बीजेपी के पास, कह रहे भाई हमको ले लो। भाजपा ने इनको 11 सीटें दी चुनाव लड़ने के लिए, 11 सीटें। और बीजेपी ने कहा कि भाई साहनी जी आप भी लड़ लीजिए। मुकेश साहनी ने देखा कि सिमरी बख्तियारपुर सीट से चुनाव लड़ा जाए, सिमरी बख्तियारपुर से हम जीत सकते हैं। और वो सिमरी बख्तियारपुर से जब चुनाव लड़े 2020 के चुनाव में, तो इन्हें 37.81% वोट आया। वीआईपी के टिकट पर चुनाव लड़े। हराया किसने, इस बात को समझिए। इन्हें हराया यूसुफ सलाउद्दीन ने। पहले बाप से हारे, फिर बेटे से हारे। अरे भाई, आप राजनीति में उतरकर माहौल बनाते हैं कि हम ही सन ऑफ मल्लाह हैं। सियासत में आपकी राजनीतिक हैसियत कितनी है भाई? बिहार में मल्लाहों का बड़ा वोट बैंक है और वो मुकेश साहनी के साथ नहीं है। इस बात को समझ लेना चाहिए, चाहे बीजेपी के लोग हों या फिर तेजस्वी यादव हो या नीतीश कुमार के लोग हों या कांग्रेस के नेता हों। ये वो समझ ले कि मुकेश साहनी की राजनीतिक हैसियत नील बट्टा सन्नाटा है। भीड़ तो जुट जाता है, भीड़ तो बिहार में ऑर्केस्ट्रा नाचे तो जुट जाता है। भीड़ से लोग वोट में तब्दील हो तब समझा जाता है कि नेता। अब मुकेश साहनी की पार्टी 4 सीटें जीतती है, 4 सीटें। और आप सोचिएगा वो 4 विधायक कौन थे? चारों के चारों विधायक बीजेपी के नेता थे। बीजेपी ने यही डील किया था कि आपके सीट पर हमारे जो है वो कैंडिडेट लड़ेंगे, आप ही की पार्टी से लड़ेंगे। मुकेश साहनी समझ रहे थे भाई कि 4 विधायक हमारे जीत गए बिहार में, हम ही सब कुछ हैं। बीजेपी ने कहा कि जरूर फूल रहे हो तो फुला देते हैं। एमएलसी भी बना दिया, बिहार सरकार में मंत्री भी बना दिया इनको। और मंत्री बने मुकेश साहनी तो क्या करते थे भाई? बिहार के मल्लाहों के लिए इन्होंने क्या किया है? मुकेश साहनी ने बिहार के निषादों के हित में कितनी योजनाएं दी, बिहार के निषादों को आरक्षण के लिए कितनी लड़ाई लड़ी।
एनडीए में तब वो निर्णायक फैसले मोड़ पर थे। निषादों के आरक्षण के लिए बीजेपी से क्या समझौता किया? यही समझौता कि जब आपके साथ है तो भैया भैया, विपक्ष में जाए तो बस वहीं हमको चाहिए आरक्षण। मुकेश साहनी ने निषादों के सम्मान के लिए उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, और ये राजनेता खिलवाड़ करने के लिए ही तो जाने जाते हैं। मुकेश साहनी ने निषादों का वोट लिया, उनको कुछ जगह पर निषादों ने वोट किया, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उन निषादों के हक की लड़ाई लड़ना ही भूल गए। मंत्री बन गए भाई, मंत्री बने, सुरक्षा हो गया, एकदम एस्कॉर्ट है, भौकाल है। भौकाल बना देने से बिहार के लोग नहीं चलते हैं। बिहार की जनता ये जानती है कि आप कितने पानी में हैं। बिहार की जनता ये समझती है कि आप उनके लिए कितना काम करने वाले हैं। और यही वजह है कि इनके जो नेता जीते थे 4 विधायक, 1 विधायक का निधन हो गया, 3 इनके जो विधायक थे वो बीजेपी में चले गए, बीजेपी के साथ शामिल हो गए। टेक पेक कर रहे थे। बीजेपी ने कहा कि रुको, तुम्हारी राजनीतिक हैसियत दिखा देते हैं, तुम सन्नाटा हो जाओगे, शून्य पर सिमट जाओगे। और इनको सिमटा भी दिया भारतीय जनता पार्टी ने। और बीजेपी ने इस चीज को भांप लिया था कि 2020 के चुनाव में बिहार के निषाद जाति के लोगों ने वोट बीजेपी को किया था, और इसलिए नहीं किया था कि मुकेश साहनी उनके साथ थे। अरे माहौल बनाने से सियासत नहीं होगा। मुकेश साहनी की राजनीतिक वजूद बीजेपी ने जान ली थी, और यही वजह है कि जब 2024 का लोकसभा चुनाव था तो 24 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के दरवाजे पर माथा टेक टेक के टिकट के लिए, सीट के लिए चले आए। बीजेपी ने इनको 1 सीट भी नहीं दिया, 1 सीट भी देने के लिए भाजपा राजी नहीं हुई। ये सूत्रों के हवाले से खबर थी, और खबर हर जगह चली कि मुकेश साहनी को 1 सीट भी बीजेपी नहीं दे रही है। कह रहे कि चलिए रहिए साथ में, तो विधानसभा का चुनाव आपको लड़ा देंगे फिर से। और मुकेश साहनी अंत में हार कर वहीं गए जहां कहे थे कि पीठ में खंजर भोंक दिया। फिर वो आरजेडी के दरवाजे पर गए, चौखट पर गए कि भाई अब हमें हमारी बात सुन लो। आरजेडी ने इनको 3 सीटें दी, फिर तीनों सीट पर हारे, तीनों सीट पर। और कैंडिडेट कैसा उतारा? झंझारपुर में, गोपालगंज में, मोतिहारी में। मोतिहारी वाले कैंडिडेट तो आरजेडी के थे, मैदान में कुछ टिके भी, टिके क्या, बेहतर मुकाबला किया, और आरजेडी के दम पर किया। गोपालगंज में इनके उम्मीदवार को कोई जानता ही नहीं था। झंझारपुर में सुमन महासेठ को लेकर चर्चाएं हो गई कि भाई यहां खेला हुआ है। तो मुकेश साहनी की राजनीतिक हैसियत 2024 में भी दिख गई। अब तेजस्वी यादव अगर मुकेश साहनी को रखते हैं, अगर 10 से अधिक सीटें देकर रखते हैं, तो नोट कर लीजिएगा कि आरजेडी बिहार में सरकार नहीं बना पाएगी अगर मुकेश साहनी की पार्टी को 10 से अधिक सीटें दी तो। हम तो कहेंगे 5-6 सीट मिलनी चाहिए इनकी पार्टी को, उससे ज्यादा नहीं। राजनीतिक वजूद इनकी समझिए। बिहार में जो मल्लाह जाति के लोग हैं, कहावत है कि मल्लाह को जो है कोई समझा सिखा नहीं सकता है। सत्ता में रहते मुकेश साहनी ने उनके हक की बातें नहीं सुनी, उनके आरक्षण की लड़ाई नहीं लड़ी। मल्लाह समझ गए कि ये मल्लाई चापने वाले नेता हैं, मुंबई से आए हैं ना, तो मल्लाह जाति के लोग इस बात को भांप गए, समझ गए, और उन लोगों ने इनको वोट नहीं किया। तो अब मुकेश साहनी को यह तय करना है, मुकेश साहनी को, कि वो करेंगे तो क्या करेंगे, जाएंगे तो जाएंगे कहां। तेजस्वी यादव अगर ये करते हैं या फिर बीजेपी ये गलती करती है, जो ये गलती किया वो सरकार में नहीं आएगा। 4 से 40 इनका दल नहीं, इनका दिल बताएगा कितने लोग बिहार में इनको वोट करते हैं। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।